गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कलेक्शंस क्या होता है पाइथन में। जैसे अभी तक हम देख चुके हैं कि क्या क्या कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स को लिखा जाता है, स्ट्रिंग को कैसे हैंडल किया जाता है। तो अभी बारी आई है कलेक्शंस की, बिकॉज इस पॉइंट पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का डेटा आपको हैंडल करना पड़ सकता है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उसको होल्ड करने के लिए क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स और कलेक्शंस अवेलेबल है। सो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, हम चार टाइप के बेसिक कलेक्शंस पाइथन में देख सकते हैं: लिस्ट, टपल्स, सेट्स एंड डिक्शनरीज। सो ये चार क्यों हैं? तो उन सब के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और हम देखेंगे कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है और उनको कैसा लिखा जाता है, कैसा इम्प्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये क्यों लगेगा? सो जैसे आप प्रोग्राम लिखने जा रहे हो, आप ई फेल्स लिख रहे हो, लूप स्टेटमेंट लिख रहे हो, स्ट्रिंग वगैरह हैंडल कर रहे हो, वो सब टेम्पररी वेरिएबल्स में स्टोर होके कैशे में है अभी, है ना। अब उसमें भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बेसिक है, लाइक किसी वेरिएबल में सेव किया, दैट्स इट। बट क्या आपके पास एक टाइम पे एक ही वेरिएबल या फिर एक ही वैल्यू रहेगा होल्ड करने के लिए? नहीं, आपके पास कलेक्टिव डेटा रहेगा, क्योंकि ऑल इन ऑल ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो किसी यूज केस के लिए एक अल्गोरिदम लिखते हैं। उस यूज केस में हम डेटा के साथ डील करेंगे मेजरली। सो डेटा हमेशा कलेक्टिव होता है, उसको ग्रुप में एक्सेप्ट किया जाता है, प्रोग्राम में उसको प्रोसेस किया जाता है, बाद में स्टोर किया जाता है। तो ये सब कलेक्टिव बिहेवियर है वैल्यूज़ का। तो उसको होल्ड करने के लिए एक कलेक्टिव चीज़ होनी चाहिए जिसको हम कलेक्शंस बोलते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ मल्टी वैल्यूज, आई मीन कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, नंबर्स ऑल टुगेदर, की वैल्यू पेयर्स। अलग अलग तरीके से हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकती है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल है, उसको हम कलेक्शंस बोलेंगे। तो ये तो हो गया इंट्रो कि हम कलेक्शंस क्यों यूज़ करते हो और किस टाइप के अवेलेबल है। अब चलते हैं एक एक करके सारे कलेक्शंस को देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं। तो लिस्ट अगर आप देखोगे तो लिस्ट को हम बोलते हैं कि इट्स अ ऑर्डर्ड कलेक्शन इन पाइथन। मतलब इसमें ऑर्डर मैटर करता है, और वो ऑर्डर को ट्रैक करता है इंडेक्स के बेसिस पे। तो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग को एज अ एरे कंसिडर किया था। तो आप जैसे ही आप एरे बोलते हो, उसका जो इंडेक्स होता है जीरो से चालू होता है और आगे बढ़ता रहता है, तो उसको इंडेक्सिंग अवेलेबल हो जाता है जब वो ऑर्डर्ड चीज़ है। तो ये लिस्ट एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड है। दूसरा, ये म्यूटेबल है। सो पहला तो ये क्या है, ऑर्डर्ड है। दूसरा, ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा उसमें कोई वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो उसको एडिट कर सकते हैं लिस्ट को। तो उसको कहते हैं म्यूटेबल। तो स्कूल में अगर कोई रजिस्टर पे एंट्री लिख रहा है तो वो म्यूटेबल हो गया, क्योंकि उसमें हम एंट्री डिलीट कर सकते हैं या फिर नई एंट्री ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हम हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में भी लिस्ट बोलते हैं, कोई अलग चीज़ का डेटा सेट या फिर कलेक्शन यूज़ नहीं करते, है ना। दूसरा है, इसमें डुप्लीकेट्स वगैरह का कोई सीन नहीं है कितना भी। अब जैसे कि आप अगर कहीं मार्केट में जा रहे हो और आपको कोई सब्जी लेने जाना है, तो एक आधी सब्जी आपने दो बार लिख दिया अपने टू डू लिस्ट में, तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। तो ये डुप्लीकेट्स अलो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ है, इसको लिखा कैसे जाता है, कि एक लिस्ट होती है तो उसको कैसे देखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट लिस्ट नाम का एक वेरिएबल, लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसको अपन असाइन करेंगे। अब जैसे मैंने एक नंबर असाइन किया तो ये एक सिंगल वैल्यू हो गया, है ना। इसको अगर मैं स्ट्रिंग असाइन करता हूँ तो ये भी एक सिंगल वैल्यू हो गया। बट मुझे कलेक्शन चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज असाइन करने एक ही वेरिएबल को, जिसको मैं लिस्ट बोलूंगा, ठीक है, जिसका डेटा टाइप लिस्ट होगा। तो कैसे पता चलेगा पाइथन को कि ये लिस्ट है? तो राइट साइड में आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल है वो लिस्ट डेटा टाइप का है, उसको पता चलेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करूंगा, वैसे ही लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल है उसकी जो डेटा टाइप होती है वो, अब अगर आप प्रिंट करके देखोगे तो वो आपको दिखाएगा लिस्ट टाइप का बन गया, ऑलरेडी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर अपन जो मन चाहे डाल सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें अनसाइंड और साइंड दोनों भी डाल के देखते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। अभी सिर्फ डेटा टाइप प्रिंट करी थी अपन ने, तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये आपको दिखते टाइम तो एरे के जैसा ही दिखेगा, बट ये एक लिस्ट है। तो देखो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में उसने डाला, ठीक है। अब मैंने बोला था कि ये ऑर्डर्ड है, तो इसको हम इंडेक्सिंग के तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके नाम के बाद अपन स्क्वायर ब्रैकेट डाल के अब देखेंगे, मुझे अगर चाहिए -3 आउटपुट, तो मैं क्या इंडेक्स डालूँ यहाँ पे, 0 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो वो मुझे -3 प्रिंट करना चाहिए, तो उसने -3 प्रिंट किया, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स। और एक चीज़ मैंने बोली थी कि ये म्यूटेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं उसके वैल्यू को। अब समझ लो चेंज करना है मेरे को -3 को ही या फिर 0 को, मुझे 0 नंबर अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे 0 चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, जैसे कि लिस्ट में आपको म्यूटेबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट पता होगा, कोई भी इंडेक्स पे मुझे अगर कोई चेंज करना है तो उस इंडेक्स को एक्सेस तो अपन इस तरीके से ही करेंगे, चाहे मैं लेफ्ट साइड में करूँ या राइट साइड में करूँ। तो अभी मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, ठीक है। तो 0 1 2 3 थर्ड नंबर पे 0 है, उसकी वैल्यू अपन को अभी स्ट्रिंग देनी है 0 ऐसे। अब चेंज हुआ होगा तो स्टूडेंट लिस्ट में 0 इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, है ना। हमने न्यूमरिक 0 को स्ट्रिंग 0 लिखा, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें पता चली, एक तो अपन ने लेफ्ट साइड में क्या किया ना, जो भी एलिमेंट था एग्जैक्टली थर्ड लोकेशन पे उसकी वैल्यू अपडेट कर दी। सो म्यूटेबिलिटी है इसमें, ठीक है। दूसरा एक चीज़ अपन ने क्या किया, इसमें पहले न्यूमरिक वैल्यूज थे सिर्फ, तो इसमें एक वैल्यू हटा के हमने कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग डेटा टाइप के जो एलिमेंट्स है वो एक ही लिस्ट में सेव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लिस्ट को, समझा। तो दो चीज़ें अपन ने पता कर ली। अब और एक चीज़ है, अब इसमें ये तो हो गया अपडेट। अब मुझे सिर्फ इंसर्ट मारना है लास्ट में, और एक चीज़ ऐड करनी है, जैसे यही लिस्ट है अभी, तो इसमें मुझे और एक चीज़ ऐड करनी है। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है। तो अपेंड नाम का दिख रहा है, तो अपेंड मारते हैं, अपेंड 88 करके देखेंगे। अब वापस एक बार क्या करते हैं ना, प्रिंट मारते हैं, सी 88 अपेंड हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से अपन स्ट्रिंग को भी अपेंड कर सकते हैं, न्यूमरिक को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको हटाना है मुझे, इसको हटाना है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, या पॉप एलिमेंट है, तो अगर मैं पॉप में कुछ भी नहीं देता हूँ तो क्या ये नंबर हटाएगा, सी उसने हटाया, सिर्फ लास्ट का नंबर हटाया, है ना। अभी मैं अगर वापस एक बार चलाता हूँ तो भी वहीं पे है, 777 पे ही है। क्यों, क्योंकि वापस वो पहले से लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहा है। मुझे दो बार नंबर हटाना है तो ये सब दो बार करना पड़ेगा, मतलब पॉप करना और उसके बाद प्रिंट करना। देखते हैं, मैंने दो बार किया तो 7777 भी हट जाएगा, सी 77 भी हट गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पॉप स्पेसिफिक एलिमेंट करना है, जैसे कि मुझे अभी 5 करना है, 777 नहीं करना है, 5 करना है। तो 0 1 2 सेकंड लोकेशन पे अगर है तो वो क्या मुझे अलो करता है, सो सी 777 की बजाय मुझे क्या करना था, सेकंड लोकेशन पे जो है, सो 0 1 2 सेकंड लोकेशन पे 5 था, तो उसने 5 हटा दिया। तो मैं स्पेसिफिक लोकेशन पे पॉप तो कर सकता हूँ, स्पेसिफिक लोकेशन पे अपडेट कर सकता हूँ, और अपेंड सिर्फ लास्ट में कर सकता हूँ। तो ये तीन फंक्शनैलिटीज अपने पास अवेलेबल है एलिमेंट्स ऐड और डिलीट करने के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कोई सॉर्ट अवेलेबल है क्या। अब जैसे कि
ये काफ़ी सॉर्टेड है, वैसे सिर्फ -3 का ही इशू है, बट फिर भी हम एक बार सॉर्ट वगैरह है कि देखिए, या सॉर्ट तो अवेलेबल है, बट इसमें एक कैरेक्टर स्ट्रिंग भी है, तो चेक करते हैं क्या बोल रहा है। सी, अगर आपको सॉर्ट चलाना है, ठीक है, तो आपके एलिमेंट सारे के सारे न्यूमरिक में चाहिए, तभी वो कर पाएगा। तो अभी आपको पता है किस लोकेशन पे मैंने स्ट्रिंग डाला था, अभी फिलहाल रिसेंटली 012 सेकंड नंबर पे वापस मैं ज़ीरो कर देता हूँ। अभी देखो, सी, उसने बाद में प्रिंट नहीं किया एक्चुअली, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है अपने को। स्टूडेंट लिस्ट को एक बार वापस प्रिंट करते हैं। सो देखो, ये मैंने ज़ीरो कर दिया था, उसके बाद उसने सॉर्ट किया तो -3 को इधर लाया, और बाद में फिर सॉर्टेड लिस्ट है पूरी ऐसी भी। तो ये चीज़ होगी, सॉर्ट भी कर सकते हैं हम इसको, है ना। उसके लिए सारे न्यूमरिक होना ज़रूरी है। और एक चीज़ है कि मुझे स्पेसिफिक नंबर का इंडेक्स पता करना है। अभी फाइनल लिस्ट तो अपनी ये है, ठीक है। अब मुझे 777 का इंडेक्स प्रिंट करना है, तो क्या मेरे पास इंडेक्स का फंक्शन अवेलेबल है? डॉट इंडेक्स ऑफ 77777, ऐसा चलता है क्या? चेक करते हैं। सी, फोर्थ इंडेक्स है। सो इसका मतलब 0 1 2 3 4। सो अपन ने इंडेक्स फंक्शन यूज करके चेक किया कि इस ये कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है। कभी कभी अपने को नंबर डेटा चाहिए ऐसा नहीं है, उस कभी कभी उसका लोकेशन भी मैटर कर सकता है अपने प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से, कि किस नंबर पे। समझ लो कोई विनर है, तो मुझे ये पता करना है कि, समझ लो रेस चल रही है 3 लोगों की, और कौन सा बंदा किस पोजीशन पे आया है रेस में, विनिंग पोजीशन। तो उसके उस टाइप पे हम इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे, है ना। और एक चीज़ अभी प्रिंट करके देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी फिलहाल प्रेजेंट है। क्या है? हाँ, यहाँ पे है। अभी काउंट करके देख लो कितने एलिमेंट्स है अपने पास। अभी 4 एलिमेंट्स है क्या? 4 एलिमेंट्स पक्का? ये तो मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया। क्या बोल रहा है? 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है ना। ये 1 आर्ग्यूमेंट लेता है। सी, सो अभी अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, काउंट, तो चलता है क्या? नहीं चलता है, राइट। ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट पे काउंट फंक्शन चलाऊंगा। तो अभी ये क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे एक डेफिनेशन आता है। तो मैं देखूंगा 1, तो क्या बोल रहा है अभी? 1। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये काउंट करेगा कितने बार इसका ऑकरेंस आया है। तो अपन एक बार अपडेट मार देंगे, इसको भी 1 कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्या किया मैंने। मैंने क्या किया, एक बार अभी अपने पास 2 बार 1 1 है। सो आप अगर भी देखोगे, इसमें 2 बार 1 1 है। तो जब मैंने नीचे काउंट फंक्शन यूज़ किया, तो वो डायरेक्टली लिस्ट का काउंट मुझे नहीं देगा, ठीक है। वो क्या देगा, 1 वैल्यू कितनी बार इस लिस्ट में आई है। तो 1 वैल्यू 2 बार आई है, तो इसलिए उसने यहाँ पे 2 दिया। अब यहाँ पे मैं 0 अगर अभी देता हूँ, तो क्या होता है देखते हैं। तो 0 का एक भी ऑकरेंस नहीं है। और अगर आपको लिस्ट के कितने एलिमेंट्स है ये निकालना है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, जिसमें आपको पूरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है, तो आपका लेंथ आ जाएगा लिस्ट का, ठीक है। अभी अपनी फाइनल लिस्ट कैसी है? ऐसी है ना, सॉर्टेड एकदम। अब मुझे उसको रिवर्स करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो देखते हैं। है रिवर्स फंक्शन, उसके बाद प्रिंट, एक बार वापस करते हैं लिस्ट रिवर्स मारने के बाद। सी, अभी पहले 7 7 7
आ गया, उसके बाद लास्ट में -3 चला गया। तो इतने सारे फंक्शंस हमने देखे। आप अच्छे से एक बार वापस वीडियो को रिवाइज करके सारी चीज़ें देख लो। पहले हमने देखा था ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, डुप्लीकेट्स अलो करता है, क्योंकि अभी अपन ने देखा वन वन अपन ने ऐड किया। उसके बाद उसको अपन एलिमेंट अपडेट कैसे कर सकते हैं, लास्ट में अपेंड कैसे कर सकते हैं, एलिमेंट को पॉप कैसे कर सकते हैं अलग अलग लोकेशन से, सॉर्ट कर सकते हैं, इंडेक्स चेक कर सकते हैं क्या है, काउंट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इतने सारे फंक्शंस अवेलेबल है आपके लिस्ट के साथ। ठीक है, अभी हम चलते हैं ट्यूपल की तरफ। तो टपल क्या होता है ना, ये भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। बट अब टपल में और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? तो लिस्ट अपना म्यूटेबल था, हम उसको चेंज कर सकते थे। बट टपल जो है वो इम्यूटेबल है, यही एक मेजर डिफरेंस है। और इसके इम्यूटेबिलिटी की वजह से हम चेंज तो नहीं कर सकते, ऊपर से ये थोड़ा सा मेमोरी इफिशिएंट बन जाता है। तो जब जब आपकी रिक्वायरमेंट है मेमोरी इफिशिएंट कलेक्शन चाहिए, ऊपर से आप उसके वैल्यूज़ कभी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहते हो, तो आप टपल यूज़ करोगे। अगर आपके वैल्यूज़ फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं तो आपका कलेक्शन लिस्ट होना चाहिए। इसे ऑर्डर्ड कलेक्शन अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यही है। बाकी सिमिलर चीज़ें हैं सारी। डुप्लीकेट्स भी अलो करता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी EMP टप्पल, ये तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज करते थे, इसको हम राउंड ब्रैकेट्स में करेंगे टप्पल को। अब इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ, टाइप ऑफ अपना टपल, तो इसकी क्लास आ गई टपल, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब। अब धीरे धीरे अपन जैसे करते थे वैसा करेंगे, इसमें भी नंबर्स ऐड करेंगे। 3, इसमें ए, समझ लो एक कैरेक्टर आ गया, -32 और 3 to 1, बीच में ही डबल कोट्स में कुछ दे देते हैं, है ना। और फिर ऐसा कुछ दे देंगे, इसको प्रिंट करो। तो इसमें भी आप देख सकते हो हम अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज सेव कर सकते हैं। अब क्या हम इसको इंडेक्स कर सकते हैं? इंडेक्स तो करते आना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इंडेक्स करूंगा, मुझे देखना है हेलो, सो 0 1 2 3 4, फोर्थ लोकेशन है हेलो, तो मुझे हेलो प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, तो हेलो, राइट। सो इसका मतलब इंडेक्सिंग तो कर सकते हैं, बट क्या हम हेलो को चेंज कर सकते हैं? सो हेलो को क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ट्रिपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो ये तो गया, ये नहीं कर सकते। ठीक है। अब जो कि हम अपडेट ही नहीं कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर अपेंड भी नहीं कर सकते हैं। अपेंड भी अवेलेबल नहीं होगा, पॉप भी अवेलेबल नहीं होगा, है ना। सॉर्ट भी मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों तो गए। अब इंडेक्स हमने देखा कि एक्सेस तो कर सकते हैं, तो इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर, समझ लो हेलो ही था अपना, राइट। तो हेलो का जो इंडेक्स है वो क्या था? तो 4 था, राइट। तो सही दिया उसने, तो इंडेक्स तो कर सकते हैं। क्या हम काउंट निकाल सकते हैं? जैसे अभी -3 to 1 का काउंट कितना है, प्रिंट करते हैं। प्रिंट एम्प्लॉय टपल काउंट -3 to 1, तो उसका ऑब्वियसली काउंट तो एक ही आना चाहिए वैसे तो, या एक आ गया, तो सही है। अब और एक चीज़ है, अगर रिवर्स कर सकते हैं क्या? तो रिवर्स भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो अपडेट हो जाएगा ना टपल, रिवर्स होके। तो अगर अपडेट अवेलेबल नहीं है, आई मीन म्यूटेबिलिटी नहीं है, इम्यूटेबल अगर है, तो अपेंड करना, वैल्यू अपडेट करना, पॉप करना, सॉर्ट करना और रिवर्स करना हट जाएगा। सिर्फ हम इंडेक्स चेक कर सकते हैं, इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। इतना ही अपन इस पे कर सकते हैं। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड वाला डेटा स्ट्रक्चर और कलेक्शन है। इसमें जिस जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है।
ठीक है। अब ये तो थे दोनों ऑर्डर्ड कलेक्शंस। अभी देखते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शंस क्या होते हैं। तो अनऑर्डर्ड में तो सबसे पहले तो है भाई सेट। तो अपन ने मैथ्स में जो सेट पढ़ा था वही वाला सेट है। इसमें कुछ अलग नहीं है। जैसे हम जैसे कि स्क्वायर अपना राउंड ब्रैकेट्स में अगर मैं नंबर देता हूँ 3, हेलो, ऐसा चलता है क्या देखेंगे। प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ ए। सो सेट है, एक तो ये सेट है, उसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला अनऑर्डर्ड है ना। तो अगर अनऑर्डर्ड है कोई चीज़, तो अपन ये तो नहीं कर सकते ए ऑफ ज़ीरो। कर सकते या नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते, तो सब्सक्रिप्टेबल ही नहीं है, ऐसा बोलेंगे। और एक चीज़ है, इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेट का फीचर है। इसमें जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा था वही है। तो इसमें एक तो म्यूटेबल है, चेंज तो कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इसमें डुप्लीकेट्स नहीं डाल सकते। जैसे कि मैं अभी अगर वापस एक बार वन करूँगा, ठीक है, वापस एक बार वन करूँगा, वापस एक बार वन करूँगा, और लास्ट में एक बार थ्री करूँगा, उसके बाद एक बार वापस हेलो करूँगा। तो काफ़ी सारे डुप्लीकेट्स मैंने अभी डाले इसमें, है ना। तो एक बार प्रिंट करके देख लो, ये डुप्लीकेट्स अपने आप हटा देता है। तो जब भी आपको ना जल्दी से डुप्लीकेट्स हटाने हैं और छोटा डेटा सेट कोई आया ना, सेट में कन्वर्ट कर दो, अपने आप डुप्लीकेट्स हट जाएंगे। और ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं चलने वाले हैं, उस केस में आप ये वाला कलेक्शंस यूज कर सकते हो। ठीक है। अभी ये जो सेट है, ये म्यूटेबल अगर है तो इसमें अपन एलिमेंट सब्सक्रिप्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो जो डाला है वो डाला है, बट एटलीस्ट अपेंड कर सकते हैं क्या, ये देख सकते हैं ना। तो अगर हम अपेंड कर सकते तो इसमें एक ऐड नाम का फंक्शन है, इसमें अपन एलिमेंट दे देंगे। जैसे मैं अभी देता हूँ 55 और प्रिंट करता हूँ ए को। सो 55 ऐड हो गया। अब इसको ना एक बार वापस रिपीट करता हूँ कोई और एलिमेंट डाल के। तो मेरा एलिमेंट है 88, या फिर कुछ ऐसे दे देता हूँ 23, छोटा सा। तो आप देखोगे इसने लास्ट में ऐड नहीं किया, है ना। तो ये अपने आप इसने यहाँ पे 23 डाल दिया, 55 के पहले डाल दिया, है ना। अब अगर मैं अभी 88 देता हूँ, तो 88 बराबर 55 के बाद में डाल दिया। तो जब भी आप एलिमेंट्स ऐड करोगे, वो अपने आप एक ऑर्डर में तो डाल देता है। भले सेट अनऑर्डर्ड है, मतलब उसको सब्सक्रिप्ट नहीं कर पाओगे, इंडेक्स नहीं देख पाओगे, बट जब भी एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, तब तब वो अपने आप सॉर्टेड ऑर्डर में रख तो देता है। इसलिए अलग से अपने पास सॉर्ट मेथड वगैरह इस पे नहीं चलेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्ट ही नहीं कर पाएंगे और चेंज भी नहीं करेंगे। चेंज क्या कर सकते हैं, सिर्फ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट निकाल सकते हैं। अब एलिमेंट निकालने के लिए भी आपके पास पॉप नाम का फंक्शन अवेलेबल है, बट आपको ये नहीं पता कि आप कौन सा एलिमेंट पॉप कर रहे हो। जैसे कि आप अगर इसकी डेफिनेशन देखोगे, इसमें अपन ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते कि मुझे कौन सा एलिमेंट पॉप करना है। तो अभी जो भी लकी ड्रॉ लगेगा लगेगा, जिसको भी हटना है हट जाएगा। जैसे 88 के बाद 88 डालने के बाद ये फाइनल सेट अगर है, इसमें से नॉट नेसेसरीली हर बार लास्ट एलिमेंट ही जाए। तो देखो यहाँ पे 88 नहीं गया, है ना। यहाँ पे कौन सा गया, फर्स्ट एलिमेंट गया। ठीक है। मैं वापस एक बार चलाता हूँ जस्ट टू वेरीफाई कि क्या कर रहा है वो। तो देखो वन तो जा रहा है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है। अब एक बार वापस पॉप करते हैं एलिमेंट को। तो दो बार होगा, एक बार वन तो जाएगा, उसके बाद टू जाएगा। तो फर्स्ट गया, टू गया, अभी ओनली थ्री बचा है। तो एक बार वापस करके देखते हैं। तो हेलो पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, एलिमेंट जब ऐड कर रहा है तो इधर से लास्ट में ऐड करते जा रहा है क्या, नहीं करते जा रहा है। क्यों नहीं करते जा रहा है, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से खुद ही लगा रहा है। ठीक है। बट जब पॉप कर रहा है, तब पहला एलिमेंट पहले हटाया, फिर दूसरा हटाया, फिर तीसरा हटाया, तो उसका अपना अपना पॉपिंग का जो सीक्वेंस है वो मेंटेन कर रहा है। बट जब एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो जो सॉर्टिंग ऑर्डर होता है उसको मेंटेन कर रहा है।
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप। इसमें अभी सॉर्ट मेथड अलग से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने देखा वो सेट का जो बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन होता है वो अपने आप वो सॉर्ट कर लेगा, तो अपने पास फंक्शन अवेलेबल नहीं है। आप इंडेक्स अलग से कर नहीं सकते हो, सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकते हो, आप काउंट नहीं कर सकते हो सेट के एलिमेंट्स, और आप रिवर्स भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा स्ट्रिक्टली वो अपने अपने ऑर्डर में ले रहा है, और पॉप करते टाइम भी अपने अपने हिसाब से पॉप कर रहा है। तो ये तो हो गया अपना सेट, जिसमें अनऑर्डर्ड कलेक्शन में पहला। अभी और कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम ना हमेशा की वैल्यू पेयर में डेटा देखते हैं, नॉट नेसेसरीली इट्स अ सीरियल डेटा, लाइक ओनली अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ऐसा नहीं होगा ना, हर बार मैपिंग होगा। तो मैपिंग कैसा हो सकता है कि वन कृष्णा, सो इट इज लाइक एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, तो ये एक मैपिंग हो सकता है, या फिर ये एम्प्लॉय आईडी कहाँ रहता है, इस टाइप का मैपिंग हो सकता है ना। तो ऐसे कुछ अपनी रिक्वायरमेंट होती है मैपिंग की। तो अपन ना एक कलेक्शन है जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी, जिसमें हम की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा को सेव करते हैं। तो डिक्शनरी विल बी आवर नेक्स्ट डेटा सेट, और वी कैन से कलेक्शन। जैसे कि मैंने बोला ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होगा, ऑफ कोर्स अभी तो की वैल्यू पेयर में स्टोर होगा हमेशा, इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। दूसरा है म्यूटेबल, इसमें भी हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इसमें भी डुप्लीकेट्स नहीं होते, बट डुप्लीकेट्स क्या नहीं होते, कीज नहीं होते। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ये एम्प्लॉय आईडी है पहले, और सिटी है, ऐसा कुछ मैपिंग है समझ लो। तो एक एम्प्लॉय है वो पुणे में रहता है, दूसरा एम्प्लॉय है वो एनवाई में रहता है, तीसरा एम्प्लॉय है ये कहीं पे डाल देते हैं मुंबई में रहता है। अब चौथा एम्प्लॉय जो है ना, वो वापस पुणे का हो सकता है ना लॉजिकली, दो एम्प्लॉय पुणे के हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स चलता है वैल्यूज में, बट कीज में डुप्लीकेट्स नहीं चलता है। तो सेट में क्या होता है, सीरियल डेटा होता है, तो उसमें बिल्कुल भी डुप्लीकेट्स नहीं चलेंगे। इधर वैल्यूज में डुप्लीकेट्स चल जाएंगे, बट की हमारा हमेशा रिपीट नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो कीज डुप्लीकेट्स नहीं चलेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया डिक्शनरी, दिखता कैसे है वो देख लेंगे। जैसे कि EMP डिक्ट बोल के एक नाम दे देते हैं। इसको भी अपन क्या करते हैं, जो ब्रैकेट्स होते हैं, करली ब्रेसेस, इसी में डालते हैं नॉर्मली। अब इसमें वन उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, अपना जो कलेक्शन हमने क्रिएट किया था, टू NY 3 मुंबई 4, वापस से पुणे डाल देते हैं, है ना, जो अपना डिसाइड हुआ था। अब इसमें ये अगर डिक्शनरी है तो इसको असाइन कर दो, प्रिंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय डिक्शनरी, प्रिंट एम्प्लॉय डिक्शनरी। तो ये पहले अपन आप प्रिंट करके देख लेंगे। सो देखो 1 पुणे, 2 NY, 3 मुंबई, 4 पुणे, और ऊपर देखोगे इसकी डेटा टाइप भी डिक्ट है। अगर ये म्यूटेबल है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं क्या, ये देखेंगे। तो अपन इंडेक्स मतलब क्या है, यहाँ पे ना एम्प्लॉय आईडी डाल दिया यहाँ पर, यहाँ पे है ना 1 2 3 4। तो इंडेक्स तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4। तो इंडेक्स मैं देखूंगा अभी ना, इसको भी मैं पुणे कर दूंगा, या फिर इसको पुणे कर दूंगा 3 को। तो 3 वाले को मुझे पुणे असाइन करना है, और उसके बाद एक बार वापस प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय डिक्ट। तो अभी अपने पास 3 पुणे हो जाएंगे। सी, पहले पुणे 2 थे, अभी यहाँ पे भी पुणे आ गया 3 को भी, क्योंकि आपने चेंज किया है। ठीक है, तो इसको सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर अपडेट कर सकते हैं, सिर्फ डेटा की वैल्यू को अपडेट किया अपन ने ना, की के एक वैल्यू को अपडेट किया, बट क्या मुझे एक और नया एम्प्लॉय ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं अपडेट मारूंगा, डिक्शनरी को अपडेट। आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ना एक छोटी सी डिक्शनरी बनाएंगे एक एलिमेंट की। जैसे फिफ्थ एम्प्लॉय ऐड हो गया हमारा पास,
और ये होगा बैंगलोर से। ठीक है, अब एक बार प्रिंट करते हैं एम्प्लॉय डिक्ट। सी, एक एलिमेंट ऐड हो गया है लास्ट में। तो एक नया एम्प्लॉय अपन ने ऐड किया यूजिंग अपडेट। इससे क्या होगा, एक की वैल्यू पेयर ही हमने ऐड की, तो इससे डिक्शनरी अपडेट हो गई, इसलिए इसके फंक्शन का नाम अपडेट है। बट पहले हमने सबस्क्रिप्ट से जो किया, उसमें एक पर्टिकुलर की वैल्यू चेंज करी थी, इसलिए अपना वाला अपडेट हो गया अंदर वाला। ये पूरा का पूरा डिक्शनरी में नया वाला खाता खोल दिया। इसमें अपन मल्टीपल खाते खोल सकते हैं, इसमें मल्टीपल वैल्यूज एक साथ देके एक छोटी सी सब डिक्शनरी डिक्शनरी में अपेंड मार सकते हैं। जैसे कि इसको अपन गोवा करते हैं, थोड़ा सा पार्टी वार्टी वाला माहौल बन जाएगा, तो यहाँ पे गोवा ऐड कर दिया लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ें। अब जो कि मैं बोल रहा था कि इसको अपडेट कर सकते हैं, तो इसको अपन एलिमेंट को पॉप भी कर सकते होंगे, है ना। क्या मैं ऐसे पॉप कर सकता हूँ, वन वाला जो है, देखते हैं, वन कर, टू कर देते हैं, न्यूयॉर्क को हटा देते हैं, सारा इंडिया हो गया है, तो इंडिया रखते हैं अभी के लिए। और वापस एक बार प्रिंट करते हैं पॉप होने के बाद, देखते हैं ये चलता है क्या। सी, वन हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, बट टू नहीं है। तो इसका मतलब वन पॉप कर सकते हैं। बट क्या मैं बिना नंबर दिए पॉप करूंगा तो क्या पॉप करेगा? नहीं करता है ना, कंपलसरी है। तो डिक्शनरी में आपको देना है कि आपको कौन सा एलिमेंट पॉप करना है। बट इसके पहले अपन ने देखा था सेट में, अपन खुद नहीं बता देते कि कौन सा एलिमेंट देना है, पॉप करना है। तो इसमें अपन बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट मुझे पॉप करना है। और एक चीज़ है इसमें, मैं ऐड करते जा रहा था, वो ऐड होते जा रहा है ना। तो अगर मैं लास्ट में ऐसा कुछ करूँ, डिक्ट, जो भी है, अभी तो चलो सिक्स तक है ना। अभी जो टू अपन ने रिमूव करा है, वो हर रख देते हैं यहाँ पे, जो भी कोड था टू को रख देते हैं। उसके बाद अपन एक काम करेंगे, अपेंड मारेंगे, मतलब अपडेट मारेंगे, वापस टू को एक बार इसमें डाल देंगे, और एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि लास्ट में ऐड हो गया क्या। देखो, अभी ना टू लास्ट में ऐड हो गया है, पहले यहाँ से हटाया था मैंने, तो मुझे मेरा मन चेंज हो गया, इस एम्प्लॉय को वापस लेके आया, तो गोवा के बाद में अभी एनवाई ऐड हो गया है, क्योंकि मैंने बाद में किया, है ना। तो सीक्वेंस ये है। तो मैं क्या इसको सॉर्ट कर सकता हूँ? लेट्स सी, अगर ये कर सकता है तो मुझे बोलेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। ओके, तो अपने पास सॉर्टेड नाम का एक फंक्शन होता है, बट इस फंक्शन को डिक्शनरी इनपुट देना है। तो मैंने पहले जब ऐसा लिखा कि एम्प्लॉय, ये जो इम ई एम पी डिक्ट डॉट, तो उसमें वो फंक्शन अवेलेबल नहीं था, बट ये फंक्शन बाहर से अवेलेबल है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द डिक्शनरी क्लास और डिक्शनरी का जो डेफिनेशन है। तो अभी याद रखना है आपको, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये फंक्शन जो है एम्प्लॉय डिक्ट, मतलब डिक्शनरी के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ डिक्शनरी वर्क हुआ। बट सॉर्टेड जो फंक्शन है वो डिक्शनरी के ऑन टॉप ऑफ डिक्शनरी वर्क नहीं हुआ, इट वाज अवेलेबल, जनरली अवेलेबल, और उसका इनपुट डिक्शनरी दिया अपन ने। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जब भी आप डिक्शनरीज के साथ डील करते हो। इट्स नॉट अ डिक्शनरी फंक्शन बेसिकली। तो इसमें भी आप देखोगे, प्रिंट करने के बाद ये एक्चुअली उस तरीके से सॉर्ट नहीं हो पाया है। आप अगर देखोगे इसमें, इसमें की जो है आपका, की जो है वो, अगर की आपको की से सॉर्ट करना है तो आपको उस तरीके से बताना भी पड़ेगा। तो ये तो हो गए हमारे फंक्शंस। उसमें गेट नाम का भी एक फंक्शन होता है शायद, वो भी एक बार देख लेते हैं। गेट नाम के फंक्शन में आपको अगर स्पेसिफिकली किसी एम्प्लॉय का सिटी प्रिंट करना है, तो empdict डॉट गेट कर सकते हैं और की दे सकते हैं। तो समझ लो मुझे जिस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी 5 है उसकी सिटी प्रिंट करनी है, सो बेंगलोर है।
ठीक है, तो गेट कर सकते हैं। इस पे हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में है ना। और रिवर्स नहीं कर सकते, उसका भी रीज़न वही है वापस कि मतलब बेसिकली ये अनऑर्डर्ड भी है और उसमें की वैल्यू पेयर्स भी है, तो हम रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो आपके लिए एक ही टास्क बचता है कि हमने जब सॉर्टेड किया यहाँ पे, है ना, तो डिक्शनरी भले ही उस टाइम पे सॉर्टेड नहीं थी, तो उसने सॉर्ट क्यों नहीं किया। So this is a task that you guys need to go and check, because this is part of the exercise. If if you are uh, if you are understanding very good कि ये हमने चारों डेटा स्ट्रक्चर्स कलेक्शंस उनके डिफरेंसेस अगर अच्छे से समझ आए हैं, तो लॉजिकली सॉर्ट अगर मुझे डिक्शनरी को कैसे करना है, दैट यू गाइस कैन थिंक ऑफ। एंड इसको इसका जो आंसर होता है ये ऐसा क्यों है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में देखेंगे, so that we should have a connect in our videos, and also you should give a try and hit your brain just to understand like what are the different ways of calling functions. So this is a good exercise. Why this didn't give me error first, इफ दिस इज द फंक्शन, देन वो कहाँ से आ रहा है। पाइथन ने खुद लिखा है, पाइथन का लाइब्रेरी फंक्शन है, तो हमने ऊपर इंपोर्ट वगैरह भी कुछ नहीं किया। और ये फंक्शन ऐसा लिखा जा रहा है, और ये फंक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट मीन्स जस्ट जनरली लिखा जा रहा है, तो क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। ये तो थे चार कलेक्शंस पाइथन में। अपन ने देखा इन सब के डिफरेंसेस, अपन ने देखा इसको कैसे लिखते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और उनके सिंटैक्स क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।